तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि चलो मैं बताती हूँ कि जो इंजीनियरिंग की हुई लड़कियां होती है या जो बाहर रह के अपना ग्रेजुएशन करती हैं कि क्या वो लड़कियां कैरेक्टरलेस हो जाती हैं बाद में जाके। मतलब घर पे तो वो एकदम पढ़ने वाली बनी रहती हैं, लेकिन बाहर जाके उनको क्या हो जाता है, तो वो चीज़ें मैं बताती हूँ। और स्पेशली मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर, क्योंकि देखो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं उस थॉट प्रोसेस को मैं बेहतर बता पाऊंगी। मुझे नहीं पता मेडिकल की लड़कियां कैसी होती हैं, मुझे नहीं पता किसी और अदर कोर्सेज की लड़कियां कैसी होती हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल आपको बता पाती हूँ कि वहाँ की लड़कियां क्यों कैरेक्टर मतलब आपकी नज़रों में वो क्यों कैरेक्टरलेस हो जाती है, मैं आपको वो बताती हूँ। और आप बोर ना हो, इसीलिए मैंने आपके सामने ये बच्चों मैथ जैसा चला रखा है, या फिर जो भी वीडियो मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं चलाऊंगी ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो चलो बताती हूँ। देखिए मैं कौन थी। मेरा जब मैंने 10th की थी ना, उस वक्त 80 गर्ल्स की क्लास थी पूरी, टोटल 80 लड़कियां थी। उसमें से केवल अकेली मैं थी जिसने मैथ्स ली थी। इसके अलावा उन 80 लड़कियों में से बात करूं तो 50 लड़कियों में से तो आर्ट्स लेने वाली थी। उनके सबके घर वाले उनको शादी करना, उनको सब जल्दी से जल्दी उन लोग की शादी करनी थी, तो इसलिए उनको आर्ट्स के सब्जेक्ट दिला के कि भाई आप मतलब ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, और जल्दी से जल्दी अपना वही मैंने जैसे अपनी सिस्टर्स की हालत बताई है, वही उन लोगों के घर वालों की भी हालतें थी कि बस जल्दी से जल्दी अपना मैरिज मटेरियल बन जाओ ताकि वो आपको धक्का दें आप ऐसे मतलब आप अपने ससुराल में ऐसी तैसी कराओ जाके। ठीक है, तो ये हालत तो थी मेरे 10th क्लास की। तो मैं इकलौती थी जिसने मैथ्स ली थी। और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मतलब एक आज इंडिया, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ ना तो आई लिटरली मीन इट, कि जब कि लड़कियों को अपने सोसाइटी में, मैंने कहा ना, दबे छुपे वही सब मेंटालिटी फॉलो होती रहती है। मुझे नहीं पता अब इस जनरेशन में लोग अपनी लड़कियों के साथ क्या करने वाले हैं, बट मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ। जब मैं 12th क्लास में थी और जब मेरी सिस्टर्स के साथ ये हो रहा था और मेरे साथ में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ये हो रहा था, तो मैं एग्जैक्टली आपको वो हाल बता रही हूँ। मेरे वर्ड्स किसी को अगर हर्ट करते हो तो मेरा उद्देश्य उनको हर्ट करने का नहीं है। मैं सोसाइटी की असलियत बताना चाहती हूँ कि लोग लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया करते थे ताकि वो किसी तरह से शादी के लायक हो पाए, कि 10वीं 12वीं करो, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते करते लोग वाग उनकी शादी कर दिया करते थे। और मतलब मैं राजस्थान के एक स्कूल में पढ़ रही थी उस वक्त, लेकिन यही हालत हमारे यहाँ यूपी की मेरी जो सिस्टर्स कजिन्स जो जितनी भी रहती थी उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी कि किसी तरह से वो 12th पास करें और उनकी शादियां की जाएं। वैसे भी अपना यूपी, राजस्थान और बिहार, ये 3 स्टेट्स तो फेमस हैं कि यहाँ पे लड़कियों की शादी जितना जल्दी से जल्दी, मतलब जितने ज्यादा बाल विवाह होते हैं ना, अगर पूरे इंडिया भर में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस की बात करूं, चाइल्ड मैरिजेस की मतलब अब वो 18 साल आप लीगल एज पे मत जाइए। आज की डेट में अगर किसी की शादी 21-22 साल की हो रही है ना, तो वो मेरी नजर में, मतलब कानून की नजरों में वो नहीं है, बट अगर किसी की शादी बिलो 20 ईयर्स या 20-21 साल में हो रही है तो वो चाइल्ड विवाह मतलब उसी के बराबर है बिल्कुल। क्योंकि एक 20 साल के बच्चे को शादी की बारीकियां, वो उतना मेच्योर नहीं हो पाता। जिस तरह के नॉर्म्स अपने सोसाइटी में बनाए हुए हैं ना आफ्टर मैरिजेस, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जैसे ही 20 अब शादी करके आप अगले घर में जाते हो ना, तो वहां पे आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं की जाती कि आप किसी के घर का बच्चा हो, आपकी क्या सोच है। वहां पे आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप एक 50 साल की पकी पकाई औरत लड़की हो और आपको उस घर के सारे लोगों का ख्याल रखना है। आपको उस घर के सारे नॉर्म्स को मतलब एकदम से ऐसे अपना लेना है कि जैसे एक गाय भैंस हो, आपको इस खूंटे से बांध के वो अगले खूंटे पे बांध दिया, तो अब आपका मालिक वो अगला पर्सन है जो आपको खरीद के लेके आया है ना। तो ये सच्चाई है सोसाइटी की कि चाहे लड़की का नेचर कैसा भी हो, वो उसकी परवरिश किसी भी तरह की हो, बट ससुराल वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस दिन से वो उनके घर में आई है वो लड़की बिल्कुल 100% पहले ही दिन से उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जो अभी कल एक दिन पहले तक किसी के घर में बच्चे की तरफ रह रही थी, किसी के घर का बच्चा थी, वो आज एकदम तुरंत आपके घर में आके एक औरत कैसे बन जाए, मतलब एक 50 साल की औरत कैसे बन जाए। और खास करके मैंने अक्सर देखा है कि जो सास, मदर इन लॉज जो होती हैं लोगों की, मैं अपनी मदर इन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बता दिया कि मैं बहुत ब्लेस्ड लड़कियों में से हूँ। मेरा हर एक रिश्ता मुझे कंपैरेटिव, अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे लोगों के, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समझने वाला और बहुत ज़्यादा कहीं, मतलब आज से अगर यूं बात करूं कि शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाके ससुराल इतने अच्छे होंगे, तो मुझे उस तरह का ससुराल मिला हुआ है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। लेकिन अक्सर मैंने लड़कियों के साथ देखा है कि जैसे ही वो ससुराल में जाती हैं, उनके साथ में इस तरह से ट्रीट किया जाता है और इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि अब वो उस घर की माँ है।
मतलब नेक्स्ट टू मदर, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मदर इन लॉ अपनी ओल्ड एज में होती है, वो 50-60 ईयर्स की होती है, तो ये समझा जाता है कि अब वो उसकी जगह लेने के लिए आ गई, तो उस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से डाल दी जाती है और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस उससे करनी शुरू कर देते हैं। तो उन 80 लड़कियों में से आई वॉज दी ओनली लकी गर्ल कि जिसकी डेस्टिनी में एक मैथ्स का स्टूडेंट बनना लिखा था। तो मैं तो जिद पे अड़ गई थी कि नहीं पापा, मुझे मैथ्स लेनी है। मेरे पापा ने भी बहुत जोर डाला था कि नहीं बेटा, मेरे को शादी करनी है तेरी 1-2 साल में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मैथ्स लेना और मुझे आगे पढ़ना है, ठीक है। और सेम विद 12th की, अगर ट्वेल्थ मैथ्स की क्लास की बात करूं तो हम 7-8 लड़कियां थे टोटल, और उन 7-8 में से भी 1-2 ने तो MSc में एडमिशन ले लिया था, 1-2 ने पता नहीं क्या किया था। आई वॉज दी ओनली जिसको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला था, और वो भी किस तरह से मिला था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि पूरे मतलब 13 दिन का ड्रामा चला था घर में, और 3 दिन तो कंप्लीट फास्टिंग की मैंने, मतलब सिर्फ पानी भी पिया है कि नहीं पिया मुझे नहीं पता, मतलब इस लेवल पे जब मैं आ गई थी तब मुझे घर से बाहर जाने का मौका मिला था। और वो भी जा भी पाई थी वो इसलिए कि मेरी जो मदर थी वो काफी उस वक्त कंपैरेटिव और लड़कियों की मदर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधाराओं की थी, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कराई। देखो मुझे नहीं पता उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे अलावा 2000 लड़कियां भी थी, और वो किस किस हर्डल को क्रॉस करके वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंची थी। बट मैं अपने हर्डल्स बता रही हूँ कि भाई इतना सब कुछ झेलने के बाद मुझे जयपुर जाने का, बाहर पढ़ने का मौका मिला था। अब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रेंथ की बात कर लेती हूँ। हमारा 110, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 110 सीट थी टोटल, और उसमें से हार्डली 9 या 10 टोटल हम लड़कियां हुआ करते थे उस वक्त। तो आप देख लो कि अगर 100 बॉयज़ हैं तो उस पर केवल 10 लड़कियां उन 100 बॉयज़ के बीच में बैठी हुई हैं। और ये तो मैं केवल उन हॉट 2-3 ब्रांचेस की बात कर रही हूँ। एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और एक कंप्यूटर साइंस हो गया। लड़कियां मेजॉरिटी केवल यही हुआ करती हैं। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे तो लड़कियों की, मैकेनिकल में तो मेरे टाइम में एक भी सिंगल लड़की नहीं थी, और इलेक्ट्रिकल में भी 3 या 4 लड़कियां थी टोटल। तो हमारे अगर पूरे स्ट्रेंथ की बात करूँ 800-900 उस वक्त का जो फर्स्ट ईयर का क्लासेस थी, उसमें जो अगर 800-900 टोटल एडमिशन्स थे तो उसमें से हार्डली 40 से 50 लड़कियां थी। तो ये तो हाल है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के सेक्स रेशो का, मतलब कि वहां पे आपके 800 लड़कों के बीच में 50 लड़कियां होती हैं, और जो बाकी बची हुई लड़कियां होती हैं वो उस वक्त तक शादी की तैयारियां कर रही होती हैं, BA कर रही होती हैं। तो ये तो हालत है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की। पता नहीं किस दिन ऐसा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां होंगी। आई डोंट नो, आज से ये मैं 100 साल, 150 साल, 200 साल की बात कर रही हूँ। और ये तो मैं बात कर रही हूँ कि केवल छोटे मोटे, मतलब एक बहुत छोटे मोटे एक प्राइवेट कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ IIT और MNITs की, तो वहाँ तो आई एम श्योर कि किसी भी ब्रांच में 2-3-4 लड़कियों से ज़्यादा वहाँ नहीं होता होगा। और मुझे नहीं पता वहाँ क्या हालत होती है, बट हाँ मैंने बहुत हार्डली कोई सुना है कि कोई लड़की किसी ने IIT निकाला। और इसके पीछे ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है कि लड़कियां लायक नहीं होती, लड़कियों में दिमाग नहीं होता, आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देते हो। आप जैसे ही कोई लड़की 12th क्लास में, 10th क्लास में, या फिर 6th में, मैंने तो ये देखा है कि जैसे ही कोई लड़की 6th में आती है ना, तो उसके पेरेंट्स उसकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देते हैं कि वो लड़की है, उसको लड़कियों की तरह रहना है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखनी है। मैंने सच में ये सब चीज़ें कहते हुए सुना है, जब मैं बड़ी हो रही थी ना, तो ये कहते हुए सुना है कि तुझे अब अगले घर जाना है, तुझे ये सारे काम धंधे करने सीखने होंगे, तुझे घर के काम सीखने होंगे। नोबडी टेल्स कि तुझे भी बड़ा बनना है, तुझे भी जॉब करनी है, तुझे भी अच्छे कॉलेज से कुछ करना है। मतलब उनको इंटेंशनली इस सांचे में ढाला जाता है ताकि वो सोसाइटी के वो जो लोअर वैल्यू वर्क हैं उनकी तरफ उसका रुझान रहे, वो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ ना सोचे, ताकि वो एक अच्छी, वो अगले घर के लिए अच्छी बहू, बेटी, वॉटेवर, जो भी आपकी टर्म में अच्छी माँ, अच्छी वॉटेवर, जो भी रिश्ते आप मानते हो अगले ससुराल में जाने के बाद में, वो अच्छी, वो XYZ बने। तो अब रह जाती हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में रह जाती हैं 800 लड़कों के बीच में केवल 40-50 लड़कियां, और दिन रात उन्हीं के साथ में उठना बैठना, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने, लेक्चर्स करने, फंक्शंस अटेंड करने। और वो एज भी वैसी होती है, मतलब जब एक 12th क्लास करके लड़की कितनी बड़ी होती है, 14, 15, 16, 17 साल की, तो ये एक जो यूथ की एक सबसे ज़्यादा वैसी एज है
जिसमें बच्चा सबसे सबसे ज्यादा नासमझ टाइप का होता है, उसे भले बुरे का कुछ नहीं पता होता। हमें भी पता है फिजिकल भी चेंजेस हो रहे होते हैं इस एज में, लड़कों में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, लड़कियों में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन लड़कों के चेंजेस को सोसाइटी फर्मली एक्सेप्ट करती है कि नहीं भाई लड़का जवान हो रहा है, लेकिन नोबडी सेज कि लड़की भी जवान हो रही है उसी वक्त। 16 17 18 साल की लड़की भी जवान हो रही होती है, उसमें भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट इन चीजों को अपने सोसाइटी में एज अ टैबू समझा जाता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी आप इस एज ग्रुप में आप कॉलेज में अपने ऑपोजिट मतलब लड़के लड़कियों से मिलते हैं या लड़कियां लड़कों से मिलती हैं, तो उनमें एक अट्रैक्शन होना बहुत ही बट ऑब्वियस और बट नेचुरल सी बात है। किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हूँ और किसी को लग रहा है कि मैं कुछ गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि एक 16-17 साल का लड़का और एक 16-17 साल की लड़की में बिल्कुल बराबर फिजिकल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल बराबर मेंटल इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो आप मतलब मुझे नहीं पता इंडिया कब इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा कि जिस तरह से हम लड़कों को जवान होते हुए देख के खुश होते हैं ना, हम पता नहीं लड़कियों को जवान होते हुए देख के दुखी और डरने क्यों लग जाते हैं। लड़का किसी लड़की के साथ घूमता है या बाहर बाहर आता जाता है, उसको हम कूल क्यों समझते हैं, जबकि लड़की सेम काम अगर लड़की करती है तो हम उसे कैरेक्टरलेस कहना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो ये इंडिया में कब तक चलेगा और कब तक हमारी ऐसी ही सोच रहेगी, कब तक हम सिर्फ उन्हें मतलब मुझे नहीं पता कि कब तक हम उन्हें ये नहीं समझना शुरू कर देते कि भाई ये दोनों एंटिटी भगवान ने एक जैसी बनाई है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद होता बस ये है कि दोनों ही एंटिटीज को फुल फ्रीडम मिल जाती है। मतलब ना तो उनपे कोई वॉच रखने वाला होता, पूरे 24 घंटे उनके होते हैं, उनके हाथ में फोन होते हैं, उनके हाथ में पैसा होता है, तो कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं होता है। अगर आप लड़कियों को कैरेक्टरलेस कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको लड़कों को भी कैरेक्टरलेस कहना चाहिए, क्योंकि उस चीज में लड़कों की भी पार्टनरशिप उतनी ही बराबरी की होती है और इनफैक्ट कहीं ज्यादा होती है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि 800 लड़कों के ऊपर 50 लड़कियां हैं, तो आप सोच रहे हो कि कितनी कमी है लड़कियों की, है ना। और तो होता ये है कि अब वो 800 के 800 लड़के इन 50 लड़कियों पे बारी बारी से मतलब उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो मेरे भैया ने जो कहा था ना कि लड़के घुमाने वाली लड़कियां और लड़कों के पीछे घूमने वाली लड़कियां, तो उनका ये मतलब था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एवरेज अगर कॉलेजेस की बात करूं तो बाकी कॉलेजेस के मुकाबले बहुत ही कम लड़कियां हैं, जिसकी वजह से हर अच्छी लड़की को के पीछे बहुत सारे लड़के घूमते हैं कि किसी तरह से वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। और ये बिल्कुल आप इसको आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझेंगे कि ये एकदम नेचुरल कॉज है, नेचुरल रीजंस हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी लोग इन चीजों को लड़कों के लिए ये समझ लेते हैं कि लड़का कूल है, गर्लफ्रेंड रखना बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी नहीं बट हाँ लड़कों की गर्लफ्रेंड्स को घर वाले डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर सेम इस एज ग्रुप की अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो उनके आसपास वाले उनके रिलेटिव्स उस लड़की को एक मतलब एज एन कि वो लड़की कैरेक्टरलेस है, वो लड़की स्पॉइल्ड है, इस तरह का कहना और मानना शुरू कर देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि उन दोनों एंटिटी को, एक 16-17 साल के लड़के और एक 16-17 साल की लड़की को, आप सबसे पहले एक एंटिटी एक मतलब इंडिविजुअल मानना शुरू करें, ना कि एक लड़का और एक लड़की। भगवान ने दोनों को सेम बना के भेजा है। ये लड़के और लड़की वाला डिफरेंस और मेंटेलिटी हम लोग होते हैं जो चेंज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं होता, ये सब नेचुरल रीजंस होते हैं। आप सब ने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि जैसे ही 11th-12th पास करके बच्चा होता है वो 16-17 साल का होता है, उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये बस उनका इम्पैक्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही वो बच्चा 22, 23, 25 साल का होता है उसमें अकल आ जाती है और वो अपना भला बुरा बहुत अच्छे से जानने लग जाता है। बट एक 16-17 साल का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का दिमाग सेम चलता है। तो स्पेशली जो लड़कियों को ऐसा समझते हैं ना कि लड़कियां कैरेक्टरलेस हैं या लड़कियां ये हैं या लड़कियां वो हैं, स्पॉइल्ड हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लड़कियों को ये समझते हैं तो फिर आप लड़कों को भी समझे, क्योंकि उन चीज़ों में लड़कों की भी बराबरी नहीं काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बस यही कहना था। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो आपको तो मैं मतलब हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे कुछ वर्ड्स होते हैं, मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। बस अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसको पास ऑन कर देना।